ये चलिए हाँ, देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है क्या नहीं होता, पिछले 2 क्लास में पढ़े हम। अब हमारा जो टर्म है वो प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस के बारे में देखना है, ट्रैजेक्टरी के इक्वेशंस के बारे में कि प्रोजेक्टाइल कैसे चलता है और किस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, कैसे चलता है या किस पाथ को फॉलो करता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और हिंदी में कहेंगे हम प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और हम इसे हिंदी में कहेंगे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। बेसिकली इसमें हम पढ़ते क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, समझे, एक्स और वाई के बीच का संबंध देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स के वेरी करने से वाई के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो फिर हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट गिवन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पर हमें एक बॉल दिया हुआ, एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। कोई प्रॉब्लम है? तो अब ये कैसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा 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 और ऐसे करके आ जाएगा, यही होगा ना। ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, इसको प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक, अब हमें फाइंड करना है एनी टाइम टी। मान लेते हैं, माना कि किसी समय टी के ऊपर, हिंदी में लिखे या नॉर्मल जो छोटा मोटा इंग्लिश होता है वो इंग्लिश का यूज कर रहे हैं हम। लेट, जहां प्रॉब्लम होगा आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। लेट एट एनी टाइम टी ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। मान लो किसी टाइम टी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक्स वाई। तो भाई जब ये यहाँ पर है तो आप खुद सोच करके देखो, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई हाइट पर है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है, एक्स। यही है ना, एक्स वाई इसे ही कहते हैं ना। इधर यहाँ एक्स है और ये वाई, और अब हमें फाइंड करना है इसी एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, यानी एक समीकरण जिसके हिसाब से एक्स चेंज करेगा तो वाई भी चेंज करेगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड करने चलते हैं। अब आपको पता है कि जब भी हम 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग देखते हैं और मोशन अलोंग वाई एक्सिस अलग देखते हैं। तो वही सेम फंडा हम यहाँ पर अपनाएंगे। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और यहीं पर लिख देंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में देखो, ये u है, इसे हम रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, तो यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, और दूसरी बात है, नीचे की तरफ इसमें एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, g होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है, अब हमारा जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u cos थीटा रहेगा, और y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वो क्या होगा, u sin थीटा। एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा और एक्सिलरेशन अलोंग y एक्सिस -g होगा, क्योंकि तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है, कि एस एक्स। तो अब हमें देखो एट एनी टाइम टी फाइंड करना चाहिए अलोंग। चलिए पहले यहाँ तक जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। यस सर। हो गया कनिका, हो गया आपका स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए ठीक है। Position of an object along x-axis at time t। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, क्योंकि देखो एक्सिलरेशन 0 है, तो हम सब जानते हैं जब भी बॉडी का एक्सिलरेशन जो है वो 0 होगा तो उस समय जो है जो हम एक ही फार्मूला यूज होता है, और वो फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू इंटू टी। एक्स जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एस एक्स है ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन आ गया, इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हमें वही फाइंड करना है एट टाइम टी, हमें यहाँ y फाइंड करना है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे एस वाई इक्वल टू क्यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई इक्वल टू क्या है y, क्यू वाई क्या होगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमने इसे मान लिया इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पर जो सॉल्व होगा वो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू लिखेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, x की वैल्यू हो गया ओ t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, और ध्यान में रखिएगा ये आपको नोट डाउन भी करना है। हो गया सर। ठीक है, साकिब? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो यहीं पर देखो ये u से u कैंसिल कर देंगे, तो हमारा यहाँ जो y होगा, आप देखते रहिएगा, जो हमारा यहाँ पर जो y होगा वो क्या हो जाएगा, x ऊपर में साइन थीटा है और नीचे में क्या है कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, और नीचे में u कॉस थीटा है तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी ये जो इक्वेशन हो गया एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यही क्या हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी प्रक्षेप्य का समीकरण, यही हो गया प्रक्षेप्य का समीकरण। लेकिन अभी एक फॉर्म में इसको और फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। जब हम एक्स टेन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला टर्म में 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस एक्सटेंट थीटा से इस एक्सटेंट थीटा कैंसिल हो सके और नीचे यहाँ एक्सटेंट थीटा रह सके, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू जो होगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया साइन 2 थीटा। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं, ये एक्स होगा, ये एक्स का एक्स आ गया। अब आप लोगों को जहां तक पता होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू क्या होता है आर, तो यहाँ पर ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। तो हमारा दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, अब देखो इसका हम यूज किस तरीके से करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक हम लोग नोट डाउन करते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसको एक एग्जांपल से इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक मिनट हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो जो है थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और आर जो है क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और यू क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड जिसके साथ ये प्रोजेक्ट किया गया है, आर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ये सारी चीजें गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, किस तरीके से आता है, क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू वी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है किसी बॉडी का, ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन गिवन है, तो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा क्या हो गया, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये दोनों फाइंड कीजिए। चलिए एक बार दिमाग लगाइए, इसको फाइंड करने का कोशिश कीजिए, 2 मिनट लगाइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। ऊपर का ले चुके हैं ना? यस सर। देखिए अब जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर इक्वेशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। और ये जो हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स को अगर कॉमन लिए तो वन माइनस क्यू एक्स बाय पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वन एंड टू। कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स p। tan थीटा इज इक्वल टू p हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स p, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात हम फिर से इक्वेट करेंगे, यानी थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा पता चल गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल गया। और अब उसके बाद क्या है? फिर इक्वेट करेंगे, ये आर रेंज है और इसको एक्स के बेस में जो है तो इक्वेट करेंगे, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया? पी बाई क्यू। तो देखो यहाँ से रेंज भी पता चल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता चल गया और रेंज भी पता चल गया, ठीक है। यही है इसमें क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें बनते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए। एक दो क्वेश्चन में और फाइंड करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग एक बार। पेज नंबर 24 का एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में है, पेज नंबर 24 का एग्जाम्पल है। कहता है एक गेंद फेंकने के 4 सेकंड बाद वह बिंदु P से गुजरता है तथा इसके 5 सेकंड के बाद वो धरातल से टकराता है और घूरते हुए त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रहा इक्वेशन, ये रहा क्वेश्चन। देखिए पेज नंबर 24 का ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कितने मिनट का टाइम चाहिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हम्म, कनिका, कनिका, यस सर। कितने मिनट का टाइम चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? सर 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए ठीक है, 2 मिनट में जगह। साकिब आप भी ट्राई कीजिए फटाफट दोनों।
सर इसमें जी की वैल्यू क्या रखें? जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए, क्योंकि 9.8 से आसान होगा। नहीं तो चलो 10 ले लो, कोई बात नहीं, 10 ले लो, 10 ले लो आसान कैलकुलेशन के लिए। सर 25 आ गया। 25, y की वैल्यू 25। क्योंकि सर 10 ली है ना जी की वैल्यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार सॉल्व करते हैं। चलो, साकिब आपका कितना आया? यस सर। सर एक सॉरी सर 100 आ रहा है। 100, वही ना, अब जाकर के ये हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हैं, एक बार देखिए। एक गेंद को फेंकने के 4 सेकंड पश्चात, पहले देखो प्रोजेक्टाइल का जो भी क्वेश्चन आए एकदम बहुत ही आराम से उसे डायग्राम मिनट। में कन्वर्ट यस सर, कर। 100 आ रहा है। 100 आ रहा है, वेरी गुड। तो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ? यस सर, कोई बात नहीं। क्या करूं? कनिका बोलिए, सॉल्व करूं या ना करूं? नहीं सर हो गया। चलिए ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ये रेंज वाला, मतलब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे तरफ, अलग टाइप से, ओके। मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये लिखिए, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहीं पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड द एंगल ऑफ, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, projection of projectile for which the horizontal range, for which the horizontal range and maximum height are equal. Range and maximum height are equal. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मतलब वो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है कि जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज और एंगल ये और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो। क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किस कंडीशन के लिए? ऑफ ए फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होगा? इक्वल होगा। क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। इसको मैं सॉल्व करूं या आप लोग सॉल्व करेंगे? तो ट्राई कर लेते सर हैं आप कर दीजिए। ने एक बार ट्राई कीजिए साकिब, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए। कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन ये समझिए, और बस जो कहना चाह रहा है वही कर जाइए।
इसमें R इक्वल्स टू H होगा ना? क्या? R हाँ हाँ सही है, आर इज, वेरी गुड, आगे बढ़िए, सही है, सही है। देखो साकिब क्या कहना क्या चाह रहा है, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, कनिका आप सॉल्व करते जाइए। साकिब देखो क्या कहना चाह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है, यहाँ पर लिख दो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है और मैक्सिमम हाइट, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता होगा साकिब आपको, कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, और मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बिना देखे समझे यू स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा, साइन कैंसिल होगा, यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सर साइन इसमें थीटा, H मैक्सिमम वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, U स्क्वायर अपॉन 2G? नहीं 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 नहीं, देखो एच मैक्सिमम वो मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम हाइट है। ये नॉर्मल जब मैक्सिमम हाइट बोला जाए ना तो यही है अधिकतम ऊंचाई, ओके सर। अधिकतम ऊंचाई। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो इधर कॉस, ये 2 टू 4 उधर चला जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, और कॉस थीटा नीचे आएगा तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4, समझे? ठीक है, आवाज सही जा रही है, चीजें सही दिख रही है? यस सर, बहुत बढ़िया। समझ में सारी चीजें आ रही है? चलिए ठीक है, पेज पलटता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं। चलिए, आपके नीचे जो ये पेपर रखा हुआ है ये बता रहा है इंडिया का इस बार जीडीपी का ग्रोथ -23.9% है, उसी का डिटेल लिखा हुआ है, बार बार जीएसटी जीएसटी दिख रहा होगा, यस सर, यस सर। समझे? चलिए, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स की चीजें हैं, हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स। आगे देखिए, अब एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, लिखते जाइएगा साथ ही साथ। सर हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, देखते देता हूं, एक पिंड को जमीन से फेंका गया, ठीक है, एक पिंड को जमीन से फेंका गया, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो कितना होता है, वो लिखिए 30 डिग्री, 36 से 30 डिग्री के कोण पर, 36 यानी हॉरिजॉन्टल, 36 से 30 डिग्री के कोण पर 40 मीटर पर सेकंड से, यानी 30 मीटर पर 30 डिग्री के कोण से फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब आपको टाइम ज्ञात करना है, समय ज्ञात कीजिए,
समय ज्ञात कीजिए जब वह जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा। 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा। या तो फिर ये होगा कि कितने कब कब वो 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा, या तो फिर आपको क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, या तो ये पूछा जाए तो, या तो पिंड कितने समय तक, कितने समय तक, कितने समय तक जमीन से 10 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहेगा। जमीन से 10 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहेगा। अधिक ऊंचाई पर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करता हूं, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए ये सर इसमें हमारा टाइम ऑफ कुछ भी लाइफ तो हुआ है एक क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोला है, बोला है कि मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर वो कितने समय तक रहेगा। ठीक है, बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो एयर में कितने समय तक रहेगा ये पूछा जाता है। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y। यहां से किसी बॉल को ऐसे करके फेंक दिया गया। ठीक है, जैसे कि मान लो, सबसे पहले तो ये फाइंड करो कि ये मैक्सिमम हाइट इसका कितना होगा। ये हमें फाइंड करना होगा कि ये मैक्सिमम कितने हाइट तक पहुंचेगा। 10 मीटर से कम पहुंचेगा या 10 मीटर से ज्यादा पहुंचेगा, ये तो पता चले। साथ ही साथ ये चीज हमको दिया हुआ है कि कितने स्पीड से इसको फेंका गया, 40 मीटर पर सेकंड से। किस एंगल से फेंका गया, 36 से 30 डिग्री पर। तो जब हम मैक्सिमम हाइट जब इसका फाइंड करते हैं तो वो होता है अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u क्या हो गया, 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया h मैक्सिमम कितना हो गया, 80 इंटू साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 होती तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। तो ये कितना होगा, 20 मीटर। यानी ये जो है ये मैक्सिमम 20 मीटर तक जाएगा। तो 10 मीटर कहीं इधर होगा, 10 मीटर कहीं क्या इधर होगा। मान लो ये वाला हाइट क्या है, 10 मीटर, और फिर ये वाला हाइट क्या है, 10 मीटर। तो एक तो क्वेश्चन है कि ये 10 मीटर की ऊंचाई पर कब रहेगा, या तो फिर इतना टोटल में चलने में उसको कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर जो पहुंचा वो T1 टाइम पर पहुंचा, ठीक है, और यहाँ पर पहुंचा T2 टाइम तक पहुंचा। तो कितने समय तक वो हवा में, कितने 10 से मीटर से ऊंचाई पर कितने समय तक रहा, T2 माइनस T1।